दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा जो विषय है वह शादियों को ही लेके है, क्योंकि जून तक ही शादी का समय है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शादियां जून तक संपन्न हो जाएं। इसीलिए आज एक ऐसा बहुत ही अचूक उपाय लाए हैं कि जिसको करने के बाद 101% जो भी बच्चे या माता इस उपाय को करेंगी तो उनकी शादी 101% हो ही जानी है। बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है, क्योंकि जब शादी नहीं हो पाती है बच्चों की तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और माता पिता भी परेशान होने लग जाते हैं। कुछ बच्चे मांगलिक होते हैं तो मंगल की वजह से शादियां देर से होती हैं, या तो बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो जाती है जो बच्चे मांगलिक होते हैं। तो शादी में जो रुकावटें आती हैं तो वह मंगल को लेके आती है, या शुक्र ग्रह को लेके आती है, और या तो बृहस्पति ग्रह को लेके आती है। सबसे ज़्यादा जो रुकावट आती है वो मंगल ग्रह को लेके आती है। तो हम जो उपाय आज लाए हैं तो उस उपाय को करने के बाद मंगल के दोष खत्म हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत बृहस्पति और शुक्र की वजह से भी अगर रुकावट आ रही होगी बच्चों की शादी में तो वह भी रुकावट खत्म हो जाएगी। ऐसा अनूठा आज का हमारा उपाय है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। अगर लड़के लड़कियां कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, और अगर माताएं कर पाएँ तो भी उतना ही फल मिलेगा कि जितना बच्चों के करने से मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि यह उपाय आपको मंगलवार को करना है और या तो बृहस्पतिवार को करना है, क्योंकि यह उपाय खासकर बृहस्पति का ही है, बृहस्पति देव का उपाय है। क्योंकि कहते हैं कि जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह अगर अच्छे हों तो मंगल थोड़े बहुत बिगड़े भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बृहस्पति उसको साध लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कुंडली भी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको केवल सच्ची आस्था की ज़रूरत है। जितना आपका विश्वास होगा उपाय को करते समय कि हम यह उपाय कर रहे हैं तो हमारी 101% शादी हो ही जानी है, या और भी कोई कार्य है वह हो ही जाना है, तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद बहुत ही जल्दी आपकी शादी हो रही है, आपके सारे काम बन रहे हैं। और उपाय कुछ इस प्रकार करना है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। यह उपाय पहले ही बताया है कि बृहस्पतिवार को करें या तो मंगलवार को करें, और क्या क्या चीज़ की इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आम तौर पर आटा सभी के घर में होता है। आटा ऐसी चीज़ है कि हर किसी के घर में होता है आटा। तो आटा चाहिए और हल्दी चाहिए और चने की दाल चाहिए, जरा सी डली गुड़ की चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, वह तो सभी जानते हैं, और एक जल का कलश होना चाहिए, और देसी घी होना चाहिए रोटी चुपड़ने के लिए। तो सबसे पहले करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन या मंगलवार के दिन, दोनों दिन में से किसी भी दिन करेंगे, विधि दोनों दिन की एक सी होगी। इस उपाय को सुबह करें और या तो शाम को अगर करें बृहस्पतिवार या मंगलवार को तो सूर्य अस्त से पहले ही आप करिएगा, क्योंकि गाय को रोटी खिलानी होती है। और यह उपाय भी सूर्यदेव का है और बृहस्पति देव का है। मतलब सूर्यदेव की उपासना करेंगे, बृहस्पति देव की, तो मंगल के दोष भी इस उपाय को करने से खत्म होने ही होने हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एक नॉर्मल रोटी बना लीजिए, जैसी रोज बनाते हैं आमतौर पे। बस आटा गूंथते समय यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में आटा गूंथते समय उसमें ज़रा सा एक चुटकी नमक डालना है, तो इसमें आपको नमक नहीं डालना है बिल्कुल भी। और ऐसा आटा गूंथिएगा आपके जिससे एक आपकी रोटी बन जाए तवे पे सेक के, और एक लोई भी बना सकें आप। 2 रोटी का मतलब आटा आप गूंथिएगा, एक कच्ची लोई और एक रोटी। फिर रोटी बनाने के बाद आप दोनों तरफ से उस रोटी को सेक लीजिए, हल्की हल्की, बहुत डार्क मत सेकिएगा। और फिर उस रोटी को घी से, देसी घी से अच्छी तरह चिपड़ लीजिएगा और एक छोटी प्लेट में रख लीजिएगा।
उसके बाद जो दूसरी लोई आपने ली है तो उस लोई पे एक अपने अंगूठे से, सीधे हाथ के अंगूठे से थोड़ा गड्ढा करिएगा, अंगूठा दबा के लोई पे लोई जैसी बना लीजिए, जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं। फिर उस पे अंगूठे से गड्ढा कीजिएगा और फिर उसमें 11 दाने चने की दाल भिगो के, जो चने की दाल है वह सूखे 11 दाने नहीं, थोड़ा सा पानी में उनको करके तो गीले हो जाएंगे। फिर उनको उसमें सबसे पहले हल्दी का एक टीका लगाइएगा, लोई पे केवल टीका लगाइएगा हल्दी का, और फिर उस पर वो 11 दाने गिनकर चने की दाल रख लीजिएगा। और उसके बाद उस लोई में जब थोड़ा सा गड्ढा तो हो ही जाएगा तो एक छोटी सी गुड़ की डली रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे ही ग्रह आ गए, मंगल का गुड़ और आटा सूर्य का, हल्दी बृहस्पति की। तो इस तरीके से ये पूरा उपाय संपन्न करना है। तो फिर क्या करना है कि जो आटे की लोई में हमने जो चने की दाल रख ली, गुड़ रख लिया, हल्दी का टीका लगा दिया सबसे पहले, अब इस लोई को अलग रखिएगा आप, रोटी को अलग रखिएगा आप, और अपने पूजा घर में पहुंच जाइए। सुबह जैसे आप दैनिक अपनी पूजा कर लेते हैं उसके बाद इस उपाय को कर लीजिएगा। तो अपने मंदिर के बाहर आसन बिछा के और सबसे पहले घी का दीपक जला के और पास में एक छोटा सा लोटा जल का भर के रख लीजिएगा, और एक छोटी प्लेट में जो रोटी बनाई है वो रख लीजिएगा, और जो लोई जो हमने बताई है उसको दूसरी प्लेट में रख लीजिएगा। अब आपने घी का दीपक जला दिया और आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं सबको स्मरण करा, अपनी कुलदेवी को स्मरण करा, और सच्चे भाव से एकदम आप विभोर होके कि अब हम यह उपाय करने जा रहे हैं, तो यह उपाय हमको 101% फल देना ही देना है, ऐसा अपने मन में सोच के पॉजिटिव होके एकदम। फिर आप क्या करिएगा कि रोटी आपने अपने मंदिर में रख दी प्लेट में, घी की चिपड़ी हुई रोटी, दोनों तरफ से सेकी हुई रोटी। अब आप जो गुड़ की जिसमें लोई बनी है, जिसमें एक टीका भी लगाए और 11 दाने चने की दाल के रखे हैं और गुड़ भी रखा है, तो आप दोनों हाथों से उस लोई को पकड़ के और श्रद्धा पूर्वक जो रोटी प्लेट में रखी है भगवान के आले में, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, और लड़का लड़की अगर खुद कर रहे हैं तो अपना नाम बोलकर, और माताएं कर रही हैं या माताएं भी नहीं कर पा रही हैं किसी वजह से तो पिता कर रहे हैं, तो वह भी अपने बच्चों का नाम बोलकर, लड़के लड़कियों का नाम बोलकर उस लोई को श्रद्धा पूर्वक उस प्लेट में जो रखी रोटी है उसके ऊपर रख दीजिए। घी का दीपक आपने जला ही दिया और रोटी आपने रखी दी, और श्रद्धा पूर्वक आपने उस लोई को भी रोटी के ऊपर रख दिया। बस अब 11 बार आपको विष्णु भगवान का मंत्र जपना है, चाहे आप मंगलवार को करें यह उपाय और चाहे आप बृहस्पतिवार को करें, तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है हाथ जोड़ के, और फिर से आंखें थोड़ी बंद करके और फिर प्रार्थना करनी है। विष्णु देव का स्मरण करके, बृहस्पति देव का स्मरण करके, मंगल देव का स्मरण करके, सभी देवी देवताओं का स्मरण करके अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद फिर वह जो रोटी है और लोई है वह आप अब उठ जाइएगा, और वह जो रोटी है और लोई है वह किसी बाहर जो गाय अगर घूम रही हो तो गाय को खिला दीजिएगा। और अगर गाय आपको ना मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पर गाय नहीं मिलती हैं या गौशाला ही होती है, तो फिर उस रोटी और उस लोई को लोई रखी रहने दीजिएगा लास्ट तक उस रोटी के ऊपर, और किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, कोई भी ऐसी सूनी जगह पर पेड़ हो तो आप उस रोटी को वहाँ रख दीजिए। वैसे तो पहले कोशिश करिएगा कि गाय को ही खिलाएं, लेकिन बाई द वे गाय ना मिले किसी भी तरह से, तो फिर इस रोटी को निश्चिंत होकर बेझिझक बिल्कुल कुछ भी ना सोचे रोटी को वहीं रख दीजिएगा, और उस लोई जो रखी है ऐसे ही रख आइएगा। कोई भी जीव कोई भी निकलेगा, कोई जानवर खा जाएगा। रखने के बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई, घर पे आइए और आने के बाद जो कलश है जिसमें पानी है उसको तुलसी माँ में सिरा दीजिएगा या पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा। बस आपका उपाय पूरा हुआ। करिए बहुत ही श्रद्धा भाव से, आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद 6-7 दिन बाद ही आपके काम बनने लगे हैं, रिश्ते आने लगे हैं, और
जहाँ आपको पता भी नहीं कि कहाँ रिश्ता होना है, वहाँ से रिश्ते आपके यहाँ आने लगे हैं। और जल्दी से जल्दी देखा गया है कि 3 महीने के अंदर शादी इस उपाय से पक्की हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में, 5 महीने में फिर शादी संपन्न भी हो जाती है। आप यह उपाय करिएगा और देखिएगा इस उपाय को करने के बाद आपको कितना लाभ मिलता है। हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।